लास्ट क्वेश्चन है आज की इस पॉडकास्ट का कि जुडिशरी में करप्शन और इन्फ्लुएंस का क्या एलिमेंट पाया जाता है? क्या ये हम अक्सर औकात सुनते हैं कि करप्शन है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा होता है? जुडिशरी में जजेस के साथ इन्फ्लुएंस किया जाता है या करप्शन का कोई एलिमेंट रहता है? इसमें कोई दो राय ही नहीं है। करप्शन, सिफारिश, इनकॉम्पिटेंसी, मैं ये सब जज साहिबान के लिए नहीं कह रहा हूँ। अच्छे लोग भी हैं, डिवोटेड लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद इस वक्त सिफारिशी, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट लोग जिन्हें जुडिशरी में भर्ती किया गया। बल्कि मैंने अपनी सर्विस के दौरान इसमें भी एक नई जिद्दत देखी जो वकालत में नहीं देखी। एक नया तबका जुडिशरी में पैदा हो गया है जो अपने आप को ईमानदार कहता है और वो समझता है कि हमारी ईमानदारी ही सब कुछ है। मतलब ये कि अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो ईमानदार हैं, हमें काम क्या करना है। मतलब मैं अपना चश्मदीद गवाह हूं, खुद विटनेस हूं। जज साहब 8:15 बजे के बजाय 9 बजे अदालत में आते और 10 सवा 10 बजे बोर्ड खत्म। तुर्रा इम्तियाज क्या है? मैं ईमानदार हूं। भाई ये भी तो बेईमानी है कि सरकार से तनख्वाह ले रहे हो और काम नहीं करते। और अब तो ये रविश बहुत हो गई है। हमने तो वो जमाना देखा है, वकालत के जमाने की बात कर रहा हूं, उस जमाने में भी एक्सेप्शंस थे जो इस माइंडसेट के थे, लेकिन पंक्चुअलिटी इज द मेन क्राइटेरिया। 8:15 बजे जज अदालत। अब हर शख्स अपनी मर्जी के लिए आजाद हो गया क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं और शर्मो हया नहीं है। तो इस बारे में तो कोई दो राय है नहीं। एंड व्हाट अबाउट इन्फ्लुएंस? और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो खत्म नहीं हो सकती। बहुत आराम से विद इन 10 ईयर्स सब खत्म हो सकता है। किस तरह? इंटेग्रिटी वाले, ईमानदार, मेहनती, काबिल लोगों का मेरिट पे अपॉइंटमेंट किया जाए। नो अदर क्राइटेरिया देन मेरिट। हाँ, ये डिफिकल्टी जरूर होगी उस सूरत में कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों को तलाश करने की, क्योंकि इस सिलसिले में मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी और बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ख़राब रहा है कि जब भी किसी काबिल और अच्छे शरीफ ख़ानदानी पढ़े लिखे शख्स को जज के लिए ऑफ़र की, उसने मना कर दिया। अब आप बताएं इन हालात में चीफ जस्टिस क्या करेगा? ये है सब चीज़ें, मसाइल ऐसे हैं कि लोगों को बाज़ सिर्फ तस्वीर का एक रुख पता होता है, दूसरा पता नहीं होता। ये कह देना बड़ा आसान है। तो जमाली साहब चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने कौन से काबिल आदमी अपॉइंट कर दिए थे? भाई जमाली साहब से पूछो ना, फिर वो आपको बताएं। आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे अपॉइंटमेंट हुए हैं। अगर आप मेरी जगह चीफ जस्टिस हो, आप एक मेरिट लिस्ट बनाएं 15 बुकला की, इनको अपॉइंट करना। अब अगर उनमें से 10 आने कोई तैयार नहीं तो क्या करें भाई? जबरदस्ती तो नहीं ला सकते। तो फिर तो 11वें पे ही जाएंगे ना। अब अगर 11वें का कैलिबर वो नहीं है जो पहले का है, दूसरे का है, चौथे का था, तो उसमें चीफ जस्टिस क्या करे? तो मैंने तो ये सब सूरत हाल फेस की। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का जो यहाँ तक मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, होता जी। देखिए जी, बात यह है कि आप इन्फ्लुएंस या प्रेशर एक्सेप्ट करते हैं तो आप पे पड़ता है। जब आप इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट नहीं करते, प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करते, तो कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने नहीं, काफ़ी बड़ी ज़्यादा खुशी टाइम हुई। दिया और बस काफ़ी